तो गाइस आज थी निफ्टी की एक्सपायरी और आज हमें हुआ है अक्टूबर का फर्स्ट लॉस। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर में मैंने सिर्फ 4 ही दिन ट्रेड करा था और 20,000 से हमारा ऑलमोस्ट कैपिटल डबल हो गया, उससे ज्यादा ही हो गया था। और आज भी अगर मेरे टेलीग्राम के साथ आप जुड़े हुए हो तो आज भी हमारा 3,000 का प्रॉफिट हो गया था। ब्रोकरेज ज्यादा क्यों दिख रही है? क्योंकि जो कल का हमारा दिन था, कल का दिन हमारा बड़ा गंदा था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको तो कल हमने 16,000 में से 9,000 रुपए की ब्रोकरेज दी थी, क्योंकि कल काफी डिफिकल्ट डे था। 15,000 के पहले मैं लॉस में था, फिर उसको कवर करने के लिए जो ओवर ट्रेडिंग हुई उसका जो ब्रोकरेज है उसकी वजह से दिख रहा है। अदरवाइज अगर ये भी 1-2 हजार की ब्रोकरेज होती तो हमारा आई थिंक 30,000 के आसपास का प्रॉफिट हो जाता। लेकिन आज हमें अक्टूबर का पहला लॉस हो गया है और ये लॉस भी नहीं होता। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज डाला था कि आज का दिन जब मार्केट 12 बजे के आसपास, मैंने यहाँ पे देखा था मार्केट, मैंने आपको बता दिया था पहले ही कि मार्केट हो सकता है आज कोई मूव ना दे और 25,000 के आसपास ही होवर करता रहे। ये एक्सपीरियंस बोलता है आपका कि आप देख चुके हो उस तरह की मार्केट, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है मार्केट में। फिर भी मैंने 2:30 बजे के आसपास मैंने मार्केट में पहला ट्रेड करा, 2:40 पे मेरे पास 3,000 के आसपास का ये वाला जो प्रॉफिट है ये प्रॉफिट था। मैंने आपको मैसेज भी करा था वहां पे, मैंने आपको बोला था कि अब 3 बजे के आसपास देखेंगे। ऐसा हो सकता है कि 3 बजे कोई मूव ना आए, आज ये भी मैंने बोला था। अब मूव आया है 3:20 के आसपास। ये जो कैंडल निकली है इस कैंडल में एक मिनट गाइस। हाँ, ये जो 3:20 3:15 के आसपास कैंडल दिख ली है यहाँ पे, 1 रुपए की पुट जो 25,000 की थी वो 6-7 रुपए की हुई है लास्ट में। अदरवाइज अगर आपने देखा होगा टेलीग्राम पे, वो कुछ 7700 का लॉस हुआ था मुझे आज। और फिर वहां से रिकवर करके हमारा उस मूव में रिकवर करा तो 4700 का लॉस हुआ। आज क्वांटिटी मेरी 1800 थी, मतलब मैंने बैंक निफ्टी में 900 क्वांटिटी जब लास्ट में ट्रेड करता हूँ और बैंक निफ्टी में 1800 क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ, तो उस हिसाब से मेरा लॉस छोटा ही हुआ है। एक मूव भी मिल जाता मेरे को अगर, तो आई थिंक अपना 10,000 का प्रॉफिट आज भी हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हमें इस वजह से पहला अपना लॉस डे देखना पड़ा अक्टूबर का। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, हमेशा तो प्रॉफिट होगा नहीं, लॉस तो आपको होना ही है, चाहे कितना भी कर लो आप। आपका लॉस कितना बड़ा होता है उस पर डिपेंड करता है। अभी भी अगर मैं चार और आई थिंक 1,500 की आसपास की ब्रोकरेज जाने वाली है आज, तो आराम से अभी भी देखोगे आप तो अभी भी हम यहाँ पे हम आई थिंक अभी भी 23,000, ये तो ये दिख रहा है। अगर मैं अभी देखूँ इसमें तो अभी भी आई थिंक इसमें से अगर 4.5 और 1.5, 6 साढ़े 6 हजार स्पेस में से अगर जाते हैं तो अभी भी हम 16-17 हजार के प्रॉफिट में ही है, विच इज नॉट बैड। लेकिन अब मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इसमें से अगर 13-14 हजार रुपये बचेंगे जो, मैं ऐड नहीं करता। मैं निकालता जरूर हूँ, विड्रॉ जरूर करता जाता हूँ साथ साथ, लेकिन ऐड नहीं करूंगा। 14,000 से ही कल ट्रेड करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मे भी कल भी अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे हो जाए या लॉस हो, जैसा भी होगा वो कल पता चलेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में ऑप्शन बाइंग में पैसा तभी बन सकता है जब आप रोज ट्रेड ना करो। आज हमने आइडेंटिफाई कर लिया था कि मार्केट में ये हो सकता है, आज मेरा पूरा मन था कि मैं ट्रेड नहीं करूंगा। लेकिन जब ये मूव आ रहा था लास्ट में, अगर आप देखो मेरा जो लॉस कहाँ हुआ है 25,000 की पुट में, मेरा वो था कि भाई एक मूव अगर यहाँ तक कल के लो तक आ जाता 950 तक, तो इतना बढ़िया प्रॉफिट होता। मतलब आप सोचो 15,000 तो आज भी बन जाते हैं हमारे, लेकिन वो नहीं हुआ, रोज नहीं होगा। ठीक है, तो आपको उस चीज को अपने दिमाग में नहीं बैठाना है। तो मैं भी अपने दिमाग में नहीं बैठाऊंगा, तो फ्रेश माइंड से ट्रेड करूंगा। अब बात करते हैं, ये लेवल मैं हटा देता हूँ। इसमें ये वाला लेवल मैंने आपको नहीं दिया था, ये मैंने अपने लिए लगाया था। ये टेंडन में मैंने अपने लिए लगाई थी, कहीं ना कहीं इस पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने। ठीक है, अब निफ्टी में तो कोई मेहनत करने की जरूरत है नहीं हमें। निफ्टी में बाइंग की साइड तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी। बाइंग का लेवल हमारा यही रहेगा 25,158, जो आज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। कल का वीडियो आप देख लेना। सेलिंग में मैं थोड़ा सा लेवल एडजस्ट करूंगा, जैसे कि मैंने बनाई हुई थी यहाँ पे ट्रेंड लाइन, कि अब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने पे ये जो है हमारा लेवल, हमारा जो सेलिंग का लेवल है, हमारा लेवल हो जाएगा ये वाला जोन। 24,940, 940 रखता हूँ इसको, 937 रखता हूँ। इसके नीचे शॉर्ट करेंगे। अब टारगेट भी आपके थोड़े चेंज हो जाएंगे। टारगेट आपका फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा 890 के आसपास का। सेकंड टारगेट आप रख सकते हो अपना ऑलमोस्ट, अगर मैं देखूं 850 के आसपास तक के टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। लेवल मैंने थोड़ा सा ऊपर करा है 937 के आसपास का। ठीक है, बाइंग में मैं कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ, बाइंग के हमारे यही लेवल्स रहने वाले हैं, इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होगा। बैंक निफ्टी आज पूरे दिन रैली करा है। बैंक निफ्टी में अच्छे खासे टारगेट आए हैं हमारे, अगर आपको याद हो मेरे वीडियोस अगर आप फॉलो करते हो तो हमारा जो लेवल था 51,262 का था। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे रूल्स लेवल्स के ऊपर अगर कोई कैंडल इस तरह से ब्रेक करती है और अगर वो कैंडल 100, 150, 125 पॉइंट से ज्यादा है, तब वहां पे आपको ट्रेड नहीं करना होता। आपको वेट करना है दोबारा नीचे आके, अगर कोई भी कैंडल एटलीस्ट 125 पॉइंट से कम होनी चाहिए हो, उसके हाई के ऊपर बाय करोगे आप। अब मार्केट में आज कैसे रूल्स चले हमारे भी देख लेते हैं। देखो, इस कैंडल ने ब्रेकआउट करा। अब ये कैंडल कितने पॉइंट्स की थी? अगर आप इसका ऊपर यहाँ पे देखोगे हाई और लो, इसका हाई था 328 और लो था 195, मतलब ऑलमोस्ट 130 पॉइंट की कैंडल थी। तो मेरे रूल्स के हिसाब से यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करना था, 125 पॉइंट से ऊपर ही थी। ठीक है, नीचे आके दोबारा हुआ क्लोज यहाँ पे, इसके हाई के ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे, यहाँ कहीं नीचे का स्टॉप लॉस लगा सकते थे। बैठना था आपको 370 टू 555 तक मैक्सिमम, मैंने बोला था आपको। तो दोनों टारगेट्स यहाँ पे आ गए हैं हमारे। तो बैंक निफ्टी वालों, बैंक निफ्टी में एक अच्छा ट्रेंडिंग दे रहा। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी में तो ऑलमोस्ट 650 पॉइंट का मूव दिया है। अगर किसी ने यहाँ पे भी बाय करा होगा और पूरे दिन बैठा
तो 600 साढ़े 600 पॉइंट बहुत होते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है। निफ्टी में लेकिन वो मूव नहीं आया कहीं ना कहीं। निफ्टी बैंक निफ्टी जब अलग चलते हैं तो ट्रेड करना वैसे ही मुश्किल हो जाता है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम डिलीट करते हैं, डेली चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको कल भी कहा था कि मार्केट में ये थोड़ी नेगेटिव कैंडल बनी है, अगर मार्केट में लो टूटता है तो अच्छा खासा मूव आ सकता है। लो नहीं टूटा, हाई भी नहीं टूटा, तो इनसाइड कैंडल बनी है। और सपोर्ट पे ये बुलिश इनसाइड कैंडल होती है। अगर सपोर्ट पे कोई कैंडल रेड बने उसके अंदर ग्रीन बने तो ये बुलिश इनसाइड कैंडल होती है, अगर इसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है। ये पैटर्न मैंने आपको पहले भी बताया हूँ। तो आज इसका हाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका हाई देखोगे आप 659 है और इससे पिछले दिन का हाई 707 है। अगर 2 दिन का हाई निकलता है ये 707, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 750 का मान लेते हैं बफर देके, और इससे पीछे की कैंडल देखोगे तो 574 है। 750 निकलता है तो यहाँ पे भी रेसिस्टेंस है, ये भी 3 दिन का रेसिस्टेंस है। एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग कल भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो 750 के ऊपर एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। अभी मैं स्पेसिफिक लेवल आपको 15 मिनट के चार्ट पे बताऊंगा। सेलिंग अगर करनी है तो यहाँ पे मुझे अभी कोई लेवल नहीं दिख रहा, 15 मिनट के चार्ट पे चलना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। बाइंग तो बिल्कुल ठीक है, हमारा 772 का लेवल हमारा एग्जैक्ट है, इसके ऊपर बाय करेंगे। टारगेट आपके इजीली यहाँ तक के आ सकते हैं 52 टू 68 के। बट जैसा कि हमेशा कहता हूँ, मैं यकीन करता हूँ 300 पॉइंट मिल जाए आपको बहुत है इंटरडे में। अगर आप देखोगे तो 772 के ऊपर फर्स्ट टारगेट आप रखना 900 तक का रख सकते हो। सेकंड टारगेट आपका आना चाहिए 52,050, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे भी 300 पॉइंट के आसपास आपको मिल सकते हैं। अगर आपको ट्रेल करना है तो इसके ऊपर आप यहाँ तक भी जा सकते हो। इसके पहले ही निकलना थोड़ा, मतलब 52-300 तक मार्केट आ सकता है कल इजिली, अगर इसके ऊपर निकलता है मार्केट। फिर भी आप देख लेना, अगर आपको 300 पॉइंट में मिल जाते हैं तो मोर देन इनफ है इंट्राडे। सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग के लिए फिर अगेन मुझे ऐसा लगता है कल वाले लेवल्स ही हमारे बेस्ट है यहाँ पे, या फिर इसका 50% लेवल, ठीक है। एक जोन मैं आपको दे रहा हूँ, अब देखो 51,533 पे है, तो 51,500 वाले लेके बैठे होंगे तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, 400 के आसपास, 420 के आसपास। तो ये जो ब्रेकआउट आया था यहाँ पे फ्रेश वायर्स आए होंगे, ठीक है। इस ब्रेकआउट के अंदर जब आएगा मार्केट तो इसका लेवल आता है आपका 350 मान लो, 347 मान लो, 347 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 220 फर्स्ट रह सकता है। और अगर इसके भी नीचे निकलता तो आज का लो, मतलब ऑलमोस्ट 51,000 तक के लिए, या 51,100 तक के लिए जा सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे भी आपको 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं और ऊपर भी आपको 200-250 पॉइंट मिल सकते हैं इजीली। तो ये हमारे हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स जिनको आपको ट्रेड करना है। रूल्स मैं फिर बता देता हूँ आपको, रूल्स मेरे बहुत सिंपल से होते हैं। मान लो मार्केट यहीं के ओपन हुआ, इसने एक बड़ी सी कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, मतलब 200-250 पॉइंट कैंडल में, तो हमें ट्रेड नहीं करना होता। छोटी कैंडल होनी चाहिए, 100 पॉइंट की हो तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत अच्छा है। कभी कभी होता है कि आप यहाँ पे बैठे हो, यहाँ पे एकदम से एक बड़ी कैंडल आके सारे टारगेट्स दे गई, तब आपको बैठना है, नीचे आने दो उसको, दोबारा जब आके क्रॉस करेगा लेवल 5 मिनट कैंडल क्रॉस करेगा तो आप बाय करो, ठीक है। ये रूल्स हमेशा ध्यान में रखो। अदरवाइज काफी लोग क्या करते हैं, काफी लोग रूल भूल जाते हैं। ऐसे ही सेम गैप अप हो गया मान लो अपने टारगेट पर ही, नीचे आके अगर ऊपर जाके कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय करेंगे। इस तरह से मेरे रूल्स रहते हैं और हमेशा लेवल्स अगर आप पीछे देख रहे हो किस तरह काम करते हैं आप एक्यूरेसी भी देख सकते हो, ठीक है। सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है, मैं फिर बोलता हूँ सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी ये बंद होने वाली है, वीकली एक्सपायरी। फिर भी मैं आपको आज लेवल दे देता हूँ सेंसेक्स के, लेकिन सेंसेक्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, वॉल्यूम नहीं होता तो उसमें प्रीमियम उल्टे चलते हैं। अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा है वॉल्यूम्स नहीं है तो प्रीमियम आपके गलते जाएंगे, तो ये बड़ा ट्रिकी सिचुएशन होती है सेंसेक्स में। हालांकि मेरा रिकॉर्ड अगर आप देखोगे कुछ दिनों का, मतलब पिछले 3-4 महीने में काफी अच्छा रहा है, मैंने काफी अच्छे पैसे कमाए हैं सेंसेक्स से, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं कि सेंसेक्स के क्या लेवल्स हो सकते हैं। सेंसेक्स में एक बहुत अच्छा पैटर्न है, रेंज बन रही है पूरे दिन की, ठीक है। सीधे सीधे आज का डीलो मार्क करो, और डीलो भी बहुत अच्छी जगह आ रहा है, क्या 81,531, लेकिन ट्रैप हो सकता है। ट्रैप से बचने के लिए क्या करना है, हमें 81,450 का लेवल मार्क करना है, या ये जोन ले लो, ये वाला जोन 420 जब ब्रेक होगा, अगर ब्रेक हो गया 420 तो बहुत तगड़ा फॉल आएगा, कम से कम 81,000 तक के टारगेट के लिए आप जा सकते हो इजीली। आप 81,000 के लिए टारगेट के लिए जा सकते हो। कितने भी मिलके 200-300 पॉइंट आपके पीएम यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं पूरे सीधे, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हो इसमें 274 153, तो ये लेवल मार्क कर लेना। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग अगर मैं इस रेंज के ऊपर दूं 784, ठीक है, ये लेवल ठीक है। 74 की जगह बल्कि आप 800 का लेवल लो, 800 के ऊपर आज के हाई तक तो मिल ही जाएगा आपको, मतलब 82,000 तक, मतलब 200 पॉइंट ही है। इसके ऊपर गया तो 8200 तक तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे शॉर्ट करके बैठे उनका खाएगा तो थोड़ा ऊपर जाकर उनको डरेगा जरूर। तो 8200 तक के टारगेट के लिए आप बाइंग साइड जा सकते हो, और नीचे की तरफ 81-150 तक जा सकते हो। 200-300 पॉइंट भी अगर मिल गए, इसके प्रीमियम बहुत ब्लास्ट होते हैं, अच्छी तरह स्पाइक आता है इसमें, बढ़िया मिल सकता है। लेकिन वही अगर आप उल्टी साइड बैठ गए तो आपका लॉस भी बढ़िया हो सकता है, तो इसमें बड़ा रिस्की होती है इन्वेस्टर, थोड़ा ध्यान से चलना, ठीक है। ये थी हमारी आज की एनालिसिस। चैनल को सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।